एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने की इस पर्टिकुलर सीरीज में आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में बात करें यानी नॉर्मल टेंस में बात करें, तो कोई भी चीज जो पास्ट यानी बीते समय में हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा था, आप हमें पढ़ा रहे थे, राजू अपनी कॉपी में नोट्स बना रहा था, मेरी माँ मेरी मदद कर रही थी, मेरी बहन खाना बना रही थी, मेड कमरा साफ कर रही थी। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अगर इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को मैं पैसिव में बदल दूं तो सेंटेंसेस बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेटर लिख रहा था, ये सेंटेंस हो जाएगा एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। मेड कमरा साफ कर रही थी, कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा था। मेरी माँ मेरी मदद कर रही थी, मेरी मदद मेरी माँ के द्वारा की जा रही थी। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में बड़े आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेंस सेम रहेगा। ये ध्यान रखने की बात जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इसे कैसे किया जाए, तो हमें मालूम है कि इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जिस मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है उसे हम लोग वी फोर या वर्ब के चौथे फॉर्म के नाम से जानते हैं। और उसके साथ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक लेटर लिख रहा था। डूअर कौन है इसमें? आई यानी मैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वॉज या वर। इनमें से एक वर्ब हमें लगाना है तो हम वॉज को लगाएंगे। तो आई वॉज। अब जो वर्ब है उसका चौथा फॉर्म लगाना है, यानी राइट का चौथा फॉर्म राइटिंग। तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई वॉज राइटिंग। किस चीज को मैं लिख रहा था? अब हमें ऑब्जेक्ट को डालना है। अ लेटर, अ पोएम, अ स्टोरी, कुछ भी जो भी मैं लिख रहा था, ऑलराइट, नोट्स जो भी मैं कर रहा था। तो मेरा सेंटेंस बना आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो बड़े आसान से ये सेंटेंस बन सकता है कि मैं एक लेटर लिख रहा था, ये एक्टिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, या मेरे द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा था, या एक लेटर लिखा जा रहा था मेरे द्वारा, या मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में सिंपल सेंटेंस होगा एक लेटर लिखा जा रहा था। दैट्स इट, हम डूअर का जिक्र ही ना करें। तो वैसी कंडीशन में हमें मालूम है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो मेरा सेंटेंस है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये बनेगा सब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बींग। और हमें ऑलरेडी मालूम है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बार बार बताया है, रिमाइंडर के तौर पे भी बोल रहा हूं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का केवल थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कुछ भी बताना हो, केवल वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में डाल लें। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, और जो एजेंट यानी जो काम करने वाला है उसके बारे में बताना है तो बाई लगा करके हम लिख देते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी बताया डूअर के कहते हैं। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस, अ लेटर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अ लेटर। अब इसके साथ मुझे वॉज या वर्ड में से कुछ एक लगाना है, तो डेफिनेटली अ लेटर के साथ वॉज ही लगेगा और वॉज के साथ बींग जुड़ेगा, यानी अ लेटर वॉज बींग। राइट का तीसरा फॉर्म लिखा जाएगा रिटन। तो मेरा सेंटेंस बना अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। और अब डूअर यानी मैं, तो बाय मी या बाय यू या बाय राजू। तो मेरा सेंटेंस तो है कि एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, तो सेंटेंस तो यही बनेगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा सेंटेंस ले लें कि वो एक आम खा रही थी या वो एक चॉकलेट खा रही थी, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखें कि एक आम उसके द्वारा खाया जा रहा था या चॉकलेट उसके द्वारा खाया जा रहा था। तो हम सेंटेंस को लेते हैं कि वो एक आम खा रही थी, शी वॉज ईटिंग अ मैंगो। और अब अ मैंगो, यहां पर ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बनेगा। अ मैंगो वॉज बींग ईटन बाय हर। इस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और कॉपी में नोट्स बना लें, और सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 10-20 सेंटेंसेस को लिखें हिंदी में। उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को सेम टेंस में रहते हुए आप उसे कन्वर्ट कर दें पैसिव वॉइस में। और जब आपके पास एक्टिव वॉइस की 20 सेंटेंसेस हो एक्टिव वॉइस के, और पैसिव वॉइस के भी 20 सेंटेंसेस हो, अब इन्हें आप कन्वर्ट कर दें। इस तरह की अगर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, किसके साथ वॉज और किसके साथ वर्ड लगना है, मुझे लग रहा है कि ये जानकारी शायद आपके पास होगी। और अगर नहीं है तो आप मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो देखें, उसमें आपको मैंने ये जानकारी दी है। ये वीडियो केवल वॉइस को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं, इसलिए छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको नहीं दे रहा हूं। अगर वो जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देखें, वहां आपको वो मदद मिल जाएगी।
तो मुझे लगता है कि ये आपको मदद करेगा। इस तरह के प्रैक्टिस को आप करेंगे तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, एकेयू के एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों ही सेमेस्टर में टेंस आपको पढ़ना है और टेंस के अलावा इसमें इंग्लिश ग्रामर को भी पढ़ना है, तो ये आपको मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आप और ऐसी ही जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।